मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, डीबीएमएस की अवधारणाएं। तो डीबीएमएस क्या है? देखिए, डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जिसमें जो डेटा होता है उसको मैनेज किया जाता है, स्टोर करके किस प्रकार सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, वो सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कंसेप्ट्स को समझें, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ें, उससे पहले हम फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फाइल सिस्टम, देखिए फाइल सिस्टम क्या होता है कि जो फाइलों का एक समूह होता है, फाइलों का जो सेट होता है, उसको उसमें सूचनाओं को संग्रहित करना और उनको व्यवस्थित करना और आवश्यकता होने पर उनको अपडेट करना। मतलब तीन चीज़ें इसमें। सूचना को फाइलों के रूप में संग्रहित करना और उनको व्यवस्थित करना और उनको आवश्यकता होने पर अपडेट करना। अपडेट करने का मतलब उनमें आवश्यकता अनुसार बदलाव करना। ये तीन चीज़ें और फाइल सिस्टम के अंदर की जाती हैं। अब देखिए, फाइल सिस्टम है, उसके अंदर सूचनाओं को संग्रहित करने के बाद में वापस प्राप्त भी किया जाता है। क्योंकि हम सूचनाएं संग्रहित क्यों करेंगे? क्योंकि आवश्यकता होने पर उनको वापस प्राप्त किया जा सके, मतलब डेटा को पुनः प्राप्त करना। ठीक है, संग्रहित कर दिया, उनको व्यवस्थित कर दिया, आवश्यकता होने पर पुनः प्राप्त कर लिया, कोई बदलाव करना था वो बदलाव कर दिया। ये सारी चीज़ें फाइल सिस्टम के अंदर होती है और आगे जाके ये सभी चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी होंगी, डीबीएमएस के अंदर भी यही होता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर कि क्या अंतर, क्या है डिफरेंस के दोनों में, वो पता चलेगा हमें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे फाइल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं कुछ हानियाँ, कि फाइल सिस्टम में क्या हानि होती है, ऐसी कौन सी बातें, विशेषताएं होती हैं जो नुकसानदेह होती है इसके अंदर, वो देखते हैं। तो फाइल सिस्टम की सबसे बड़ी जो हानि होती है वो होती है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, देखिए डेटा रिडंडेंसी क्या होता है। सबसे पहले हम देखें, डेटा के बारे में देख लेते हैं कि डेटा क्या है। जितने भी जो रो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, अर्थात जो कच्चे आंकड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पर लिख दिया, यहाँ पर मोहन लिख दिया, मैंने कहीं पर राम लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? ये किसी के नाम है, लेकिन किसके नाम है, क्या है, कुछ इनसे कुछ क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर मैंने एक लिख दिया यहाँ इधर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर मंडावा लिख दिया। तो क्या है इनसे, इन एक एक ये जो नाम यहाँ पर है इनसे कुछ क्लियर नहीं होता है। ये डेटा है, इनसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब डेटा तो क्या है? आंकड़े हो गए। और रिडंडेंसी का मतलब होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराया जाना। तो अगर कोई डेटा है, वो एक ही डेटा और किसी फाइल के अंदर बार बार संग्रहित होता रहे, एक से अधिक बार हो, तो उसे डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है। अब रिडंडेंसी से क्या होगा कि जब डेटा एक से अधिक होगा, कई जगह पे संग्रहित होगा एक ही डेटा, तो जब हम कुछ संग्रहित करेंगे तो हमें ये पता नहीं होगा, फाइल सिस्टम के अंदर ये पता नहीं लगता है कि जो हम संग्रहित कर रहे हैं क्या वैसा कुछ पहले भी संग्रहित हो चुका है
और हम उसको संग्रहित कर देंगे। फिर कभी दोबारा संग्रहित करने की आवश्यकता हुई तो वही डेटा, अगर एक डेटा पहले से है और वैसा ही दोबारा संग्रहित हो रहा है तो उसकी जानकारी हमें नहीं होगी। फाइल सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा ये रोका जा सके कि दोबारा संग्रहित ना हो। तो संग्रहित होता रहेगा, एक से अधिक डेटा हो जाएगा, उसमें डेटा रिडंडेंसी हो जाएगी और उससे कुछ विसंगतियाँ आ जाती हैं जिनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, डेटा को जो जोड़ना होता है, तो डेटा जोड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं है हमें कि ऐसा डेटा पहले से भी मौजूद है क्या, इसमें हम जोड़े जा रहे हैं। जब डेटा को हटाने की बारी आती है तो मान लीजिए हमने एक ही डेटा है, वो 5 जगह संग्रहित है, 5 बार संग्रहित हो रखा है, हम एक डेटा को संग्रहित मतलब डिलीट करते हैं, हटाते हैं उसको, तो क्या होता है कि उसके साथ में और सारे डेटा चले जाते हैं। एक डेटा को हटाने पर उसके जैसे सारे डेटा चले जाते हैं। एक को अपडेट करते हैं तो सारे डेटा अपडेट हो जाते हैं। एक डेटा को प्राप्त करते हैं तो सारे डेटा प्राप्त हो जाते हैं। मतलब डेटा है उसकी वो यूनिक नहीं रहता, वो वहाँ पर एक समान रूप अद्वितीय डेटा नहीं रहता वहाँ पर, जिससे डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है। दूसरी जो डिफ़िकल्टी आती है, हानि है इसकी, वो है डेटा एक्सेस डिफ़िकल्टी। डेटा एक्सेस डिफ़िकल्टी, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा जो फाइल सिस्टम है वो किसी एक कंसेप्ट के अनुसार बना दिया, उसके अनुसार कार्य कर रहा है, किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और कहीं पर बीच आके और हमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होती है, या डेटाबेस इसमें फाइल सिस्टम में कोई ऐसा हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर एक सूचना प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, जो गतिविधि होती है, वो अलग अलग होती है। तो फाइल सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो एक बार जिस तरह से फाइल सिस्टम बनाया गया है वो उस प्रत्येक अनुरोध को पूरा कर सके। इसलिए होगा क्या कि जितनी बार भी नया अनुरोध आएगा, एक नए प्रोग्राम की आवश्यकता होगी इसके अंदर। तो इसको डेटा एक्सेस डिफ़िकल्टी कहते हैं। तीसरी हानि है इसकी, डेटा आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है प्रतिलिपि होना, प्रतिरूप होना, एक से अधिक होना, कि डेटा एक ही फाइल में डेटा अलग अलग स्वरूप में उपलब्ध होता है, इसे डेटा आइसोलेशन कहते हैं इसमें। चौथी जो हानि आती है वो है सिंगल यूजर सिस्टम का होना। सिंगल यूजर सिस्टम, सिंगल यूजर सिस्टम का मतलब है कि फाइल सिस्टम ऐसी व्यवस्था है जिसके ऊपर एक समय में एक ही यूज़र कार्य कर सकता है। एक से अधिक यूज़र अगर काम करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। ये फाइल सिस्टम के अंदर इसकी कमी है। पांचवा आता है सुरक्षा में कमी। सुरक्षा में कमी इसलिए क्योंकि फाइल सिस्टम है, उस पर हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। किस प्रकार का डेटा इनपुट हो रहा है, कितनी बार इनपुट हो रहा है, तो इसका कोई नियंत्रण फाइल सिस्टम में नहीं होता है, इसलिए सुरक्षा में कमी होती है। और छठा आता है, जो लास्ट है, वो है डेटा इंटीग्रिटी में कमी। डेटा इंटीग्रिटी नहीं होती है इसके अंदर। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकात्मकता होना, डेटा यूनिक होना, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। जब इसमें सुरक्षा में कमी होगी, कोई प्रतिबंध हम फाइल सिस्टम में नहीं लगा सकते, तो देखिए प्रतिबंध नहीं लगेंगे तो सुरक्षा नहीं होगी, और सुरक्षा नहीं होने पर किसी प्रकार डेटा इसमें इनपुट हो जाएगा, जिससे डेटा इंटीग्रिटी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी थी
जो फाइल सिस्टम है हमारी उसकी हानियाँ, और देखिए कुछ लाभ भी हैं इसके, जो फाइल सिस्टम है उसके लाभ भी हैं। तो लाभ देखिए इतना ही है इसका कि फाइल सिस्टम है ये ज़्यादा विस्तृत नहीं होता, एक सिंगल सिस्टम तक ही सीमित रहता है, और सिंगल सिस्टम तक सीमित रहने के कारण ये एक कुशल संगठन बन जाता है। मतलब इसका आ, जो कुछ भी कार्य हम करते हैं वो ज़्यादा विस्तृत नहीं होता, छोटे रूप में हमारे सामने डेटा रहता है, तो उसको हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। बस ये इसका छोटा सा एक लाभ है, बाकी इसमें लगभग सारी हानियाँ ही होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये सारी जो हानियाँ हैं ये किस प्रकार और DBMS के अंदर जाकर उसके लाभ बन जाते हैं। मतलब ये सारी कमियां जो फाइल सिस्टम के अंदर हैं इनको DBMS के अंदर ठीक किया गया है। तो ये इसकी जो कमियां हैं वे सारी सारी जाकर और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसके लाभ बन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा की हायरार्की के बारे में, कि डेटा से डेटाबेस किस प्रकार बनता है और DBMS किस प्रकार फिर उस डेटाबेस को मैनेज करता है। ओके, थैंक यू।